दिल की गहराइयों में एक ऐसा सवाल छुपा है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आप इसकी गूंज सुन सकते हैं? सदियों से ये राज सिर्फ अहले दिल को मालूम रहा, वो एक लम्हा जो रूह को बेनकाब कर देता है। क्या आप उस लम्हे के करीब हैं? एक गलत रहनुमाई आपको बरसों पीछे फेंक सकती है और एक सच्चा मुर्शद आपको लम्हों में कायनात के राज दिखा सकता है। क्या आप तैयार हैं? प्यारे दोस्तों, खुशामदीद दास्तान उर्दू में, जहां हम अल्फाज से आगे बढ़कर दिल की धड़कन में छुपे हकायक तलाश करते हैं। आज की ये वीडियो सिर्फ एक गुफ्तगू नहीं बल्कि एक दावत है, अपने अंदर के सुनसान रेगजार से मुलाकात की दावत, उस पुकार को पहचानने की जो आपको एक सच्चे मुर्शद तक ले जा सकती है। ये सफर इल्म से बढ़कर शऊर और मार्फत की रोशनी का है, जहां हर कदम आपको अपनी असल पहचान के करीब करता है। अगर आप इस बातनी सफर के हम कदम बनना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की खबर आप तक फौरन पहुंचे, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि ये महफिल और गहरी हो। तो आइए दिल की इस सदा का ताकुब करते हैं और जानते हैं कि मुर्शद की पहचान क्या है, इस मुकद्दस ताल्लुक की हकीकत क्या है, और ये रिश्ता हमारी रूहानी जिंदगी को कैसे एक नए जहान से आशना करता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कायनात की वुसअत में एक नादीदा सदा है जो हर दिल को कभी न कभी जरूर छूती है। ये सदा किसी जुबान की मोहताज नहीं, ये तो वो खामोश सरगोशी है जो आपके बातिन में हलचल मचाती है। आप महसूस करते हैं कि दुनिया की रौनकें, इल्म के अंबार और कामयाबी के सब जीने भी उस प्यास को नहीं बुझा सकते जो दिल के गहरे कोने में फैलती है। ये प्यास दरअसल तलबे मुर्शद की पहली झलक है, वो दावत जो रूह को उस सरचश्माए हकीकत की तरफ ले जाना चाहती है जहां हर सवाल का जवाब है। वलियों और फकीरों की जिंदगियां इसी पुकार की गवाही देती हैं। जनाबे बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से लेकर शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह तक हर साहिबे हाल ने अपनी पहली मंजिल इसी सदा को पहचानने से शुरू की। उनके दिलों ने कहा, ये रास्ता किताबों का नहीं, दिल के चिराग का है, और यही चिराग एक सच्चे मुर्शद के हाथों रोशन होता है। ये सदा एक चमक की तरह है जो पहले धीमी लगती है, मगर अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जो हों तो ये रोशनी बढ़ती है और आपको रास्ते पर बुलाती है। कभी ये तन्हाई में दिल की धड़कन बनकर बोलती है, कभी किसी लफ्ज, किसी नजर, किसी लम्हे में आकर आपके वजूद को हिला देती है। और तब तालिबे हक को पहली बार एहसास होता है कि सफर मार्फत तन्हा मुमकिन नहीं, यहाँ से असल तलाश शुरू होती है। एक ऐसे रहनुमा की जुस्तजू जो आपको आपसे मिलवाए, आपको आईना दिखाए और जिसकी सोहबत में दिल का जंग उतरे। मुर्शद दरअसल वो दरवाजा है जिससे गुजरकर तालिब अपने रब की कुर्बत के राज सीखता है, लेकिन ये दरवाजा हर एक के लिए उसी वक्त खुलता है जब दिल की तलब सच्ची और इरादा साफ हो। यही है रूह की सदा का पहला पैगाम, अपने अंदर की तलब को पहचानिए, इसकी कदर कीजिए, क्योंकि जब ये तलब जाग उठती है तो कायनात के हर जर्रे से मदद मिलती है। और एक दिन वो लम्हा जरूर आता है जब मुर्शद की निगाह आपके दिल पर पड़ती है, और तब से आपका सफर एक नए जहान की तरफ रवाना हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब दिल की तलब बेदार हो जाए तो अक्सर रास्ते में चमकदार धोखे भी सामने आते हैं। हर तरफ कोई ना कोई रहनुमा बनकर खड़ा होता है, कोई अपने कमालात के किस्से सुनाता है, कोई करामात के चिराग दिखाता है, और तालिबे हक के लिए पहचान मुश्किल हो जाती है। इसी मुकाम पर असल अक्ल और विजदान की आजमाइश शुरू होती है। मुर्शद वो नहीं जो हर सवाल का फौरी जवाब देकर आपको अपनी जात का असीर बना ले, वो ना तो जादूगर है, ना ऐसा गुरु जो आपकी तकदीर को एक इशारे से बदल दे। हकीकी रहनुमा आपके दिल की मेहनत छीन कर आपको सुस्त और मोहताज नहीं बनाता, वो आपको अपने अंदर की रोशनी तलाश करने पर मजबूर करता है, ना कि अपनी शख्सियत के गिर्द अंधी अकीदत का हाला बनाता है। कुछ लोग रूहानियत के नाम पर इख्तियार और दौलत का खेल खेलते हैं। वो तालिब की कमजोरियों से फायदा उठाते हैं, उसकी बेकरारी को बाजार की जिन्स बना देते हैं। ऐसे रहनुमा के गिर्द अमूमन शोर ज्यादा और सुकून कम होता है। अगर आप देखें कि कोई आपकी अक्ल को मौकूफ करने, हर सवाल को गुनाह कहने या आपकी आजादी को जंजीर करने की कोशिश करता है, तो जान लीजिए कि ये रास्ता रोशनी का नहीं, धोखे का है।
اصل مرشد کبھی اندھی اطاعت نہیں مانگتا، وہ سوال کو، تحقیق کو اور وجدان کی تصدیق کو لازم سمجھتا ہے۔ وہ طالب کو اپنی طرف نہیں بلکہ رب کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کی محفل میں آپ کو خوف کی بجائے وسعت دل اور سچائی کی خوشبو ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دل کہتے ہیں، ہر دعویٰ کرنے والا رہنما نہیں، ہر کرامت دکھانے والا ولی نہیں۔ مرشد وہ ہے جس کی صحبت میں آپ کا دل خود گواہی دے کہ یہ راستہ آپ کو خالق حقیقی کے قریب کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، اندھی عقیدت سے بچیں، عقل اور دل دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ حقیقی مرشد کبھی آپ کے اختیار کو سلب نہیں کرتا بلکہ آپ کو خود اپنے اختیار اور معرفت کے نور تک پہنچاتا ہے۔ محترم ناظرین، روحانی سفر میں مرشد کی جستجو سے پہلے ایک اور گہری منزل ہے، خود اپنے باطن کی تیاری۔ یہ وہ خاموش مگر نہایت اہم مرحلہ ہے جہاں انسان کو سب سے پہلے اپنے ہی دل کے سامنے سچ بولنا پڑتا ہے۔ جب تک دل کا آئینہ صاف نہ ہو، سچے مرشد کی پہچان ممکن نہیں۔ سب سے پہلے خود احتسابی۔ اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے، میں مرشد کیوں چاہتا ہوں؟ کیا یہ خواہش محض کرامت، شہرت یا دنیاوی مسائل کے حل کے لیے ہے، یا یہ تڑپ اس لیے ہے کہ دل حقیقت مطلق تک رسائی چاہتا ہے؟ اس تیاری کا دوسرا پہلو دل کو سکون اور خاموشی کا عادی بنانا ہے۔ ذکر، مراقبہ اور تنہائی کے لمحے اس کے اوزار ہیں۔ خاموشی میں بیٹھ کر اپنے اندر کی سرگوشی سننا، ہر روز چند لمحے دنیا کے شور سے الگ ہونا، یہ وہ چھوٹے قدم ہیں جو بڑے راستے کے لیے زمین ہموار کرتے ہیں۔ تیسرا اہم نقطہ صبر اور استقامت ہے۔ راستہ کتنا ہی روشن کیوں نہ ہو، یہ ایک دن میں طے نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنی خواہشات اور جلد بازی پر قابو پانا سیکھنا پڑتا ہے۔ جو دل بے صبر ہو وہ نہ رہنما کو پہچان سکتا ہے، نہ اس کی صحبت کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اہل معرفت کہتے ہیں، طالب جب باطن کی صفائی میں لگتا ہے تو کائنات اس کے ساتھ سازگار ہونے لگتی ہے۔ گویا جب نیت خالص ہو اور دل سیکل تو قدرت خود راستے کھولتی ہے، اور وہ لمحہ آتا ہے جب مرشد کا نور آپ کے قریب آ کھڑا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، پہلے دل کو تیار کریں، نیت کو پاک کریں، باطن کو سنواریں، سکوت کو اپنا ہم سفر بنائیں۔ جب یہ تیاری مکمل ہو جاتی ہے تو طالب اور مرشد کے درمیان پردہ خود بخود ہٹنے لگتا ہے، اور وہ ملاقات جو ازل سے مقدر ہے حقیقت بن جاتی ہے۔ جب دل کی طلب پختہ ہو جائے اور باطن کی زمین نرم، تو تلاش کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ تلاش صرف قدموں سے نہیں، دل کی آنکھ سے بھی کی جاتی ہے۔ طالب حق اب جانتا ہے کہ مرشد نہ کسی خاص عمارت میں مقید ہے، نہ محض نام کے کسی سلسلے میں۔ راستے بے شمار ہیں اور نشانیاں باریک۔ کبھی یہ تلاش روایتی خانقاہوں اور بامانی محفلوں تک لے جاتی ہے، وہاں جہاں فقیرانہ کلام کی خوشبو اور ذکر کی محفلیں دل کو روشن کرتی ہیں۔ کبھی یہ تلاش کتب خانوں کے اوراق میں چھپی کسی حکایت، کسی حکیم کے ایک جملے یا کسی گمنام درویش کی نگاہ میں اتر آتی ہے۔ بعض اوقات ایک اجنبی ملاقات، ایک خاموش مسکراہٹ بھی راستہ دکھا دیتی ہے۔ اہم یہ ہے کہ طالب اپنی اندرونی ہم آہنگی پر بھروسہ کرے۔ دل کا اشارہ سب سے معتبر رہنمائی ہے۔ اگر کسی صحبت میں سکون کی بجائے اضطراب بڑھے، اگر عقل اور وجدان بیک وقت رک جائیں تو سمجھ لیجئے یہ منزل نہیں۔ لیکن اگر دل کے اندر ایک خاموش سکون اترنے لگے، جیسے صحرا کے بیچ ایک ٹھنڈی ہوا چل پڑے، تو یہ نشان راہ ہو سکتا ہے۔ یہ تلاش صبر اور استقامت مانگتی ہے۔ کبھی سالوں لگ جاتے ہیں، کبھی ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ کائنات کا قاعدہ یہ ہے کہ جب شاگرد پوری طرح تیار ہوتا ہے تو مرشد خود راستے میں آ کھڑا ہوتا ہے۔ طالب کو بس اپنی طلب کو زندہ رکھنا ہے، اپنی نیت کو شفاف اور اپنے دل کو چوکس۔ یاد رکھیں، یہ جستجو صرف مرشد کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اندر کی روشنی کو پہچاننے کے لیے بھی ہے۔ ہر در پر دستک دراصل آپ کے اپنے دل کے در پر دستک ہے۔ جب وہ در کھلتا ہے، مرشد کہیں باہر سے نہیں بلکہ آپ کی حقیقت کے عین بیچ سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہی تلاش مرشد کا راز ہے۔ راستے صحرا کے ہوں یا شہر کے، اصل نشان آپ کے دل میں ہی چھپا ہے۔ میرے پیارے دوستو، جب تلاش اپنی منزل کو پا لے اور مرشد کی نگاہ دل پر پڑے تو ایک ایسا رشتہ قائم ہوتا ہے جو لفظوں کے دائرے سے باہر ہے۔ یہ محض استاد یا شاگرد کی پہچان نہیں، یہ دل سے دل کا عہد ہے۔ اس لمحے طالب کا سفر ایک نئے جہان میں داخل ہوتا ہے، جہاں رہنمائی محض نصیحت نہیں بلکہ ایک لطیف نور کی طرح ہر سانس میں اترتی ہے۔ اس رشتے کی بنیاد ادب اور اعتماد ہے۔ مرید اپنے مرشد کو محض رہنما نہیں
बल्कि एक आईना समझता है, ऐसा आईना जो उसके बातिन के सब खद्दो खाल साफ दिखा देता है। यहाँ शागिर्द का पहला सबक आजिज़ी है, अपने नफ्स की गर्द हटाकर सच्चाई के आगे झुक जाना, ताकि दिल उस रोशनी को जज्ब कर सके जो मुर्शद की सोहबत में बरसती है। मगर ये अहद अंधी तकलीद का नाम नहीं। हकीकी मुर्शद कभी मुरीद को गुलाम नहीं बनाता, वो उसे अपने पांव पर खड़ा होने, अपने रब को पहचानने और अपने दिल के चिराग को खुद रोशन रखने की तालीम देता है। इस सोहबत में अक्ल और विजदान दोनों को जगह मिलती है। सवाल करना, सीखना और अमल में लाना, यही इस रिश्ते के असूल हैं। इस ताल्लुक में वक्त की कोई कैद नहीं। एक लम्हे की निगाह कभी बरसों का सफर तय करा देती है। कभी बरसों की सोहबत हर दिन को नई गहराई अता करती है। मुरीद जब मुर्शद की तालीमात को अपने रोजो शब में बुनता है तो उसके अंदर एक खामोश इनकलाब बर्पा होता है। आदात, ख्यालात और निगाहें बदलने लगती हैं और हर सांस एक नया शऊर पैदा करती है। ये रिश्ता तालिब को दुनिया के हंगामों से काट कर नहीं रखता, बल्कि उसे ऐसी बसीरत देता है कि वो दुनिया में रहकर भी उसका असीर ना बने। मुर्शद की सोहबत से मिलने वाली रोशनी मुरीद को जिंदगी के हर गोशे में अल्लाह की तजल्ली देखने के काबिल बनाती है। यही वो मुकद्दस बंधन है, दिल से दिल का, राज से राज का, जो तालिबे हक को उस मुकाम तक ले जाता है जहां हर सवाल का जवाब खुद उसके बातिन में जलवागर होने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ये जानने की कोशिश की कि मुर्शद की पहचान सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक मुसलसल सफर है। जो सफर दिल को सैकल करता है, अक्ल को जिला बख्शता है और रूह को उस रोशनी तक ले जाता है जो अजल से आपका मुकद्दर है। जो तालिब इस रास्ते पर सिदके दिल से कदम रखता है, उसके लिए कायनात के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। ये शर्त है दस्तक हो अगर दस्ते यकीन से, दर छोड़ के दीवार भी खुल जाए कहीं से। अगर आप इस मार्फते सफर को मजीद गहराई से पढ़ना और समझना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू की ई बुक्स जरूर हासिल करें। ये ई बुक्स इन्हीं मौज़ूआत की मजीद तफसील और नादर हिकायात पर मुश्तमिल हैं, ताकि आप इल्म और फहम की इस रोशनी को अपने वक्त और अपनी रफ्तार से जज्ब कर सकें। ये दो ई बुक्स हैं, पहली फकर का राज बातिन का रास्ता और दूसरी मौत और बातिन के राज। इनका मुख्तसर हदिया रखा गया है, जो दरअसल आपकी मोहब्बत है, ना कि इस इल्म की कीमत। स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे बस इतना लिख के भेजें, मुझे दास्तान उर्दू की ई बुक्स चाहिए। आइए दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें बातिन की सफाई, सच्चाई की पहचान और एक सच्चे मुर्शद की सोहबत नसीब फरमा। दिलों को नूरे हिदायत से मुनव्वर कर और हमारे कदम हक की राह से ना हटने दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाजरीन से गुजारिश है कि इस दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट्स में दिल से आमीन लिखें, ताकि ये महफिल दुआ हम सब के लिए खैर का जरिया बने। दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि ये रोशनी मजीद फैले। मैं हूं एजाज काज़मी, मिलते हैं आपसे कल शाम 6:45 पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।